ग्रीन देवास की योजना के तहत पूरे शहर में, आसपास की पहाड़ियों में, सभी इलाकों में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे और इस योजना में सभी जनता को भागीदारी करनी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी योजना के बारे में बताते हैं और इसका स्लोगन है हरा भरा देवास। जी हाँ, और इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा एक वेबसाइट भी डेवलप कराई है, एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कराया है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करवाया है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा और जिसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकेंगे और अपने पौधे अपने घर पर ही बुलवा सकेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि ये पौधारोपण का जो अभियान है इसमें पूरा सहयोग देवास की जनता और देवास में जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से इसको बनाया जाएगा और सभी जगह ग्रीन देवास की अवधारणा को स्थापित किया जाएगा। और पिछले कई सालों से तापमान हमारा बढ़ रहा है देवास में और इसको संतुलित करने के लिए, सुंदर देवास बनाने के लिए हरा भरा देवास की इस योजना को नगर निगम द्वारा लाया गया है। आपको हम इसकी शुरुआत बता दें, असल में इसकी शुरुआत कैसे होने जा रही है, क्योंकि पिछले 1 दशक में देवास शहर का जो तापमान है उसमें कई डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और जिसके कई कारक हैं और जिसके मूल कारकों में जो खास है, एक तो अनियोजित शहरीकरण, यानी कि अगर शहर को आप नियोजित तरीके से नहीं बनाते हैं और विकसित नहीं हो पाता ठीक से शहर, तब भी इस तरह की क्लाइमेट में चेंज आता है और प्राकृतिक जल स्रोतों पर जो अतिक्रमण किया गया है उसके कारण भी यह दिक्कत खड़ी हो रही है और भूजल और सतही जल का ह्रास किया गया है। यानी कि हमने इतना जल निकाला है ज़मीन में से कि वो वाटर का लेवल नीचे चला गया, जिसके कारण हरियाली में कमी आई और जिसकी वजह से क्लाइमेट में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। और साथ में जो आखिरी एक कारण है वो औद्योगिकरण का कारण है। चूँकि आप जानते हैं देवास एक औद्योगिक शहर है और उद्योगों के कारण जो प्रदूषण फैलता है उससे भी क्लाइमेट में बड़े बदलाव आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवास का जो औसत तापमान था, हम आपको स्लाइड के माध्यम से बताते हैं कि देवास का जो औसत तापमान था 2010 में अप्रैल के माह में 34 डिग्री के आसपास हुआ करता था, जो कि अब 2019 में 40 डिग्री से ऊपर ये औसत तापमान हो गया है अप्रैल का। तो देवास में क्लाइमेट में ज़बरदस्त बदलाव आए हैं, जिसके लिए हमको जागरूक होना ही पड़ेगा और जनता की भागीदारी से ही ये काम सभी लोग कर पाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए 1 लाख पौधों का लक्ष्य बनाया है, जिसके लिए पूरी एक योजना तैयार है। इसमें 100 से अधिक संस्थाएं नगर निगम के साथ जुड़ी हुई हैं जो 30,000 से अधिक पौधे नगर निगम को देंगी। यानी नगर निगम उन संस्थाओं से 30,000 पौधे प्राप्त करेगा जो जनता तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही 10,000 पौधे नगर निगम टेंडर के माध्यम से क्रय करेगा और ये सभी आपको आपके डोर स्टेप पर, यानी घर के दरवाजे पर ही मिलेंगे। और 50,000 पौधे करीब नगर निगम को वन विभाग देगा, फॉरेस्ट विभाग देगा, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में हरियाली बनी रहे। तो इस तरह से ये पूरी कार्य योजना है जिसमें 1 लाख पौधे देवास के आसपास लगाए जाएंगे। अब इसके साथ में हम आपको बता दें कि इसकी कार्य की योजना में क्या क्या होने जा रहा है। कार्य योजना में जो स्थान जो चयनित किए गए हैं हम आपको बताएं, वो स्थान है घर, कॉलोनियाँ, देवास की पहाड़ियाँ, आसपास जो झीलें हैं, कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, तकनीकी कॉलेज, नेशनल और स्टेट हाईवे, सड़कों के किनारे और अस्पताल, इन स्थानों पर ये पौधारोपण किया जाएगा और इनकी मॉनिटरिंग सतत की जाएगी ताकि ये सिर्फ पौधारोपण ना रह जाए बल्कि ये पौधा पेड़ भी बन जाए। और आपको ये जान लीजिए कि आपको जो पौधे मिलने वाले हैं उनमें जो महत्वपूर्ण पौधे हैं वो कौन से होंगे। खासतौर पे बरगद, बेहड़, पीपल, आम का, गुलमोहर, जामुन, अमलतास, नीम, अश्वगंधा, महुआ, गिलोय, चार, बेल, आंवला, शगुन, हर्रा, अर्जुन, मूंगा, नींबू, सीताफल, सप्तपानी, अमरूद, इस तरह के कुछ जो पौधे हैं ये आपको दिए जाएंगे जिनको डेवलप करना है। और इसमें जो संस्थाएं काम करेंगी साथ में नगर निगम के साथ मिलकर के, वो संस्थाएं जो होंगी वो उसके बारे में बता दें कि सरकारी जो संस्थान है उसमें वन विभाग, नगर निगम, बीएनपी, देवास विकास प्राधिकरण, हमारे शहर के नागरिक और रहवासी कल्याण समितियाँ ये इसके साथ में जुड़ी रहेंगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, सहकारी समितियाँ, डॉक्टर्स का एसोसिएशन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होटल, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इस कार्य योजना के साथ में जुड़े हुए हैं। अब पौधे का जो वितरण की प्रणाली होगी उसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका आखिर में वितरण कैसा होगा। देखिए, देवास में ये जो योजना लाई जा रही है ये बड़े पैमाने की योजना है और बेहद ही गंभीर योजना है। यानी कि ग्रीन देवास के लिए जो योजना है ये वैसी योजना नहीं है कि सिर्फ कागजों पर हो जाए और फिर बाद में उसका कोई अता पता न चले। इस योजना को
लागू करना है और पौधों को बड़ा करके वृक्ष भी बनाना है। तो आपको पौधे कैसे प्राप्त होंगे उसका जो फ्लो चार्ट है पूरा वो समझ लीजिए कि नगर निगम के द्वारा जो घर घर में जो कचरा गाड़ियाँ आती हैं वो कचरा गाड़ियाँ जो आएंगी उसके माध्यम से आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, यानी जो ऑर्डर है आपका पौधों का वो लिया जाएगा। कम से कम मिनिमम 5 पौधों का ऑर्डर आपको देना होगा। इसके बाद आपको होम डिलीवरी होगी और होम डिलीवरी जो पौधों की होगी वो फ्री होगी। नागरिक जो है वो पौधों का मांग पत्र भरकर कचरा संग्रहण वाहन को जो उसमें जो बैठे हुए होंगे ड्राइवर होंगे साथ में उनको दिया जाएगा, उनसे उपलब्ध कराया जाएगा। और नगर निगम इस मांग पत्र में आपकी मांग प्राप्त होने के बाद में हर नागरिक तक 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पर ये पौधे पहुंचा देगा, जिसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर आप मांग पत्र नहीं भरते हैं तो ऑनलाइन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि गूगल का एक फॉर्म है जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद में आपकी एंट्री नगर निगम में चली जाएगी और आपको आपके ऑर्डर की डिटेल आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिलेगी। तो उस गूगल फॉर्म को आप ऑनलाइन जाकर के भर सकते हैं, इस माध्यम से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ध्यान रहे हर पौधे की जियो टैगिंग की जा सकेगी ताकि समय समय पर इन पौधों की मॉनिटरिंग की जा सके कि आखिर में जब जो पौधे लगाए गए हैं वो पौधे कितना डेवलप कर रहे हैं, उसमें से कितने पौधे बचे हैं और क्या आवश्यकता है या उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि हम जो 1 लाख पौधों का टारगेट लेके चल रहे हैं वो सारे 1 लाख पौधे डेवलप हो जाएं पेड़ के रूप में। और एक व्यक्ति को न्यूनतम 5 पौधे दिए जाएंगे, यानी कम से कम जो ऑर्डर होता है वो 5 पौधों का होगा। तो ये इस तरह का ये जो पूरी है पौधे की वितरण प्रणाली आपने समझ ली है कि किस तरह से इसका वितरण होगा। अच्छा देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको बता दें। जो हरा भरा देवास का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें घर घर जो है पौधा पहुंचाया जाएगा। उसमें नगर निगम की टीम आपको घर घर में फॉर्म उपलब्ध कराएगी। फॉर्म पर आपकी पसंद के पौधों की डिटेल होगी। अगले दिन नगर निगम को भरा हुआ फॉर्म आप जमा करेंगे। फॉर्म के ऑफिस में जमा होने के बाद में ऑर्डर कंफर्म करने का आपका मैसेज आएगा SMS पर, मोबाइल पर। और ऑर्डर कंफर्म होने के 3 से 4 दिन के बाद आपके घर पर ये सारे पौधे डिलीवर हो जाएंगे। और ऑनलाइन चाहें तो गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। साथ में जो अभी समय स्लाइड में आप QR कोड देख रहे हैं, उस QR कोड को भी अगर आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको उस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरी तरह से। और अभी जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये पौधे का मांग पत्र है। जो किस तरह का मांग पत्र आएगा, जो आपके यहाँ कागज़ आएगा वो कुछ इस तरह होगा। इसमें सभी पौधों की डिटेल होगी, उनकी कीमत लिखी होगी, कुल अमाउंट लिखा होगा। और ये मांग पत्र जो है आप कचरा गाड़ी वालों को भर कर देंगे तो 3 से 4 दिन में आपके यहाँ पे पौधे डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, तो देवास के आसपास जो पहाड़ियों पर डेवलपमेंट होने जा रहा है उसमें देवास की जो पहाड़ियाँ चुनी गई हैं इस पौधारोपण के लिए, उसमें देखिए विभाग है एक नगर निगम और देव प्रबंध स्थान समिति, जिसके माध्यम से टेकरी पर ये जो पहाड़ी है टेकरी के में भी पौधारोपण होगा। और साथ में वन विभाग और जो राजस्व विभाग की जो पहाड़ी है वो है शंकरगढ़ की पहाड़ी, जहाँ पर बड़े ही बृहद पैमाने पर ये पौधारोपण किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि कलेक्टर महोदय ने भी इंटरेस्ट जताया है कि जो शंकरगढ़ की पहाड़ी है उसके आसपास एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जाए और जिसके माध्यम से लोगों को एक पर्यटन का भी रास्ता मिले। जैसा आप इंदौर में जानते हैं, इंदौर में राला मंडल को डेवलप किया गया, जिसके बाद में वहाँ पर लोगों का पर्यटन बढ़ा और इससे सरकार की तो आय बढ़ी, साथ में प्राकृतिक रूप से भी हम बेहतर हुए, इंदौर बेहतर हुआ। तो इसी प्रकार की कुछ अवधारणा ये देवास में भी शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि किस तरह से ये वृहद बड़े पैमाने पर हरा भरा देवास बनाने के लिए योजना शुरू हो रही है। और 12 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है, रविवार के दिन से। और रविवार के दिन अगर मान लीजिए लॉकडाउन की घोषणा होती है तो ये इसकी योजना हो सकता है सोमवार से शुरू हो, 13 तारीख से। लेकिन अभी ऑफिशियली 12 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, इस पौधारोपण के अभियान को सफल बनाएं। पौधे तो बुलाएं, साथ में पौधे को लगाने के बाद में उसको भी बड़ा करके दिखाएं ताकि हम अपना हरा भरा देवास बना सकें। और इस विषय में हम नगर निगम आयुक्त से भी हम चर्चा करते हैं और उनकी बात को सुनते हैं।